नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल फिर जब निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप आ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा भी सकते हैं। हम शो के दौरान भी कुछ सवाल पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बात करते हैं आपके सवालों की। उससे पहले फटाफट से देख लेते हैं आज बाजार में हुआ क्या। आज बाजार में हमने पिछले सत्र की तेजी के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी देखी। फाइनली मार्केट्स बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। एक्शन कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स आज के सेशन में देखने को मिला। अगर इंडेक्स वाइज देखें तो आज सेंसेक्स 115 अंक बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 38 अंक बढ़कर 17,400 के नजदीक क्लोज हुआ। और साथ ही सबसे ज्यादा खरीदारी हमने आज मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखी। ऑटो इंडेक्स भी 1.5% बढ़कर बंद हुआ। हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। और मानस से बातचीत करेंगे उससे पहले फटाफट से एफआईएस डीआईएस के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। आज के सेशन में एफआईएस ने बिकवाली की 328 करोड़ की, डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई 321 करोड़ की। कल मार्केट्स बंद हैं महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। परसों बाजार खुलेंगे, लेकिन क्या संकेत हैं परसों के लिए, इस पर एक बार मानस का व्यू ले लेते हैं और उसके बाद आपके क्वेश्चंस देंगे। मानस नमस्कार, बताइए आपका आउटलुक मार्केट्स पर। जब मार्केट्स खुलेंगे क्या व्यू रहेगा इंडेक्स पर, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? नमस्कार दीपाली जी। देखिए आज मेरा समझना है कि एक पॉज डे था जहां हमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, साइडवेज मूव देखने को मिला। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पिछले हफ्ते हमने क्लियर कट रिवर्सल के साइन देखे हैं चार्ट्स पे, चाहे वो डेली या वीकली आपकी किसी भी चार्ट्स की बात कर लीजिए। निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मेरा समझना है कि कम से कम 17,550 जो कि निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है, वो बहुत ही जल्द टेस्ट हो सकता है। तो अंडरटोन बुलिश है और गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और स्पेशली जब तक 17,250 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है। और वैसे ही बैंक निफ्टी में भी, वहां पर भी 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। मेरा समझना है कि 41,300 41,400 तक के स्तर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन में अपने पोजीशन आप बना के रखिए जब तक 40,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन इंडेक्स पर। अब बात करते हैं सवालों के। नीलेश है हमारे साथ मालेगांव से। नीलेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैंने आईपीओ लिया था एलआईसी का। हेलो। ओके। हाँ, तो अभी 44 मुझे शेयर्स अलाउट हुए थे, तो अभी क्या करना चाहिए? 904 पर आपको अलॉट हुए शेयर्स और अब आपको नुकसान हो रहा है। स्टॉक क्योंकि 544 के लेवल्स पर है। मानस, क्या सजेशन इनके लिए एलआईसी पर? देखिए इतना पेशेंस रखने के बाद अब तो निकलने की सलाह नहीं रहेगी। हालांकि इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अवधि के चार्ट्स नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्टॉक कोशिश जरूर कर रहा है बॉटम बनाने की। आई थिंक बने रहना चाहिए, स्पेशली जब तक 500 रुपए के नीचे ना फिसले। ऊपर की तरफ आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 580 से लेकर 600 ये सबसे पहला टारगेट है, वहां तक एलआईसी आ सकता है। लेकिन आपको फिर टाइम टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। अगर 600 के ऊपर निकला तो आपको फिर फर्दर रैली देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतना पेशेंस रखा गया है, तो मेरी राय में 500 रुपए के नीचे जब तक ना जाए, आप एलआईसी में बने रह सकते हैं। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। निखिल हैं अब हमारे साथ चंडीगढ़ से। निखिल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने अडानी ग्रीन के 40 शेयर ले रखे हैं 904 के हिसाब से। ओके, 904 के हिसाब से अडानी ग्रीन के स्टॉक्स हैं आपके पास, और आपका होराइजन क्या है इसमें? हाँ जी मैम। आप क्या टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं इसमें? लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। मानस, क्या सजेशन? देखिए इस पे व्यू देना लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि 5% सर्किट वाले जो स्टॉक होते हैं, इन पे व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल होता है टेक्निकली। और इसको ट्रेड करना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होते हैं। जब लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो लगातार लोअर सर्किट, और जब अपर सर्किट लगना शुरू होता है तो लगातार अपर सर्किट लगते हैं। लेवल्स की अगर हम बात कर ले तो मेरा समझना है कि कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, और केवल आप खरीदारी 1050 के ऊपर करेंगे। नीचे की तरफ वापस हमें 750 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 825 रुपए के नीचे जाता है तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ओके, अगले कॉल से कनेक्ट करेंगे। मोहित है हमारे साथ अब लुधियाना से। मोहित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1500 स्टॉक्स हैं।
at the rate 77. My time horizon is 3 years. ओके 3 इयर्स का टाइम होराइजन, आईओसी 77 की बाइंग 1500 स्टॉक्स। मानस फिलहाल तो इनके भाव पर ही है, क्या करें? देखिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेट है, पहला देखिए काम ये करना है कि 64 रुपीज पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे जाएगा तभी स्टॉक बेरिश होगा। फिलहाल के लिए मीडियम टर्म चार्ट पे भी कंसोलिडेशन दिख रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेशन हो रहा है। इसलिए जब तक 64 के लेवल्स ब्रेक ना हो, आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना नहीं है। ऊपर की जहां तक बात है, हाई लेवल की जहां तक बात है, जब 85 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको एक मूव देखने को मिलेगा जिसमें 105 या 110 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों स्तर ध्यान रखिए, 84 ऊपर के साइड पे और नीचे की तरफ 64 रुपीज। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। गीतेश है हमारे साथ अब। गीतेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरे को पूछना था कि मेरे पास नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास डिलीवरी के 249 शेयर हैं एट द रेट 322 के हिसाब से। मैं बस एक कंपनी का आउटलुक जानना चाह रहा था कि कंपनी कैसी है, बेहतर है, साल 2 साल 2.5 साल का नजरिया है या फिर इससे बेहतर ऑप्शन है बाजार में? ओके, पूछ लेते हैं। तो डिलीवरी फिलहाल तो इनके भाव से 6 रुपए ऊपर है मानस, लेकिन सवाल इनका क्लियर है कि क्या ये ऐसा स्टॉक है जिसको ये 3 साल पोर्टफोलियो में रख लें, या फिर क्योंकि भाव से ऊपर ही है थोड़ा तो यहाँ निकल जाएं और किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करें? क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो देखिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना के रखा हुआ है, तो टेक्निकली थोड़ा व्यू देना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा नहीं है चार्ट पे। लेकिन एक चीज क्लियर दिखती है कि 290 और 300 की रेंज में स्टॉक ने बॉटम बनाया है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। तो 290 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जो नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा वो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ही देखने को मिलेगा, जो कि 350 रुपए है। अगर 350 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम स्टॉक 420 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सजेशन डिलीवरी पर। प्रभात यादव से अब बात करेंगे, हमारे साथ हैं वाराणसी से। प्रभात जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैंने 224 के रेट में 350 शेयर खरीदे हुए हैं और मैं इसे 6 महीना रखना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। तो क्या सजेशन मानस? 224 की बाइंग क्या करें? देखिए 224 की बाइंग बहुत आई थिंक, मैं तो ये बोलूंगा कि अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एंट्री की हुई है। हालांकि अभी तक कोई मेजर बुलिश ट्रेंड नहीं दिख रहा है, और जो बुलिश ट्रेंड होगा वो 225 रुपए के ऊपर ही दिखेगा। लेकिन अगर 225 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 260 265 तक के स्तर बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी बहुत ही बड़ी चीज है कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है 210 और 205 की रेंज में, तो वहां पर इनको स्टॉप लॉस रखना है, पोजीशन बने रहना है 260 265 के टारगेट के लिए। ओके, एलडी गर्ग है हमारे साथ अब मुरैना मध्य प्रदेश से। गर्ग साहब नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्ते जी मैडम। मेरे पास SW सोलर नमस्ते। 250 शेयर हैं, 459 रुपए 20 पैसे के। हो गया, भाव नहीं आए हैं, तो मुझे क्या करना है? एग्जिट करना है, होल्ड करना है, क्या करना है? नुकसान तो है आपको काफी। अब पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि 299 पर आ चुका है स्टॉक, 150 रुपए से ज्यादा का नुकसान। मानस क्या सजेशन आपका? देखिए ऑलरेडी मेरा समझना है कि मीडियम टर्म चार्ट्स पे एक बॉटम बना है 260 रुपए या 250 रुपए की रेंज में। रिसेंटली हमने करेक्शन देखा, इस करेक्शन में स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है, जो कि पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। आई थिंक बने रहना चाहिए क्योंकि बॉटम ऑलरेडी दिख रहा है मीडियम टर्म चार्ट पे, तो बने रहने की सलाह रहेगी। 278 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ 315 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 380 और 400 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहिए। 278 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, जिनेश शाह है हमारे साथ अब राजकोट से। जिनेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इनका सवाल लेते हैं। इनके पास 2 स्टॉक्स हैं मानस, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2017 की बाइंग है, 60 स्टॉक्स हैं फिलहाल 2331 पर, तो इनको फायदा 314 रुपए का। डिस्क्लेमर भी दे दे, जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। साथ ही दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स, यहाँ पर 200 स्टॉक्स हैं, 196 की बाइंग है। दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिलायंस 2017, टाटा मोटर्स 196। क्या सजेशन मानस आपकी ओर से?
तो देखिए अभी अगर हम पिछले करीब 2 मंथ की बात करें तो हमें रिलायंस में करेक्शन देखने को मिला है। 2700 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। वीकली चार्ट पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, डेली चार्ट पे कंफर्मेशन है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। तो बॉटम तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। मेरा समझना है कि 2200 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। सबसे पहला टारगेट 2450 रहेगा। अगर 2450 के ऊपर निकला तो 2700 2725 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो रिलायंस में बने रहिए। टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं जिनके ऊपर आज ही टाटा मोटर्स निकला है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, इसलिए यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करें। 410 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बना के रखें। ऊपर की तरफ 450 460 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ तुषार है आजमगढ़ से। तुषार नमस्कार, बताइए सवाल। जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, मेरे पास विप्रो के शेयर्स हैं। गुड इवनिंग। 500 क्वांटिटी एट रेट ऑफ 410। तो क्या मैं उसे होल्ड कर सकता और हूँ? ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा आपने? जी जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ओके, मानस क्या सजेशन? विप्रो पर 410 की बाइंग 367 पर कर रहा है ट्रेड। देखिए अगर हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स तो खराब नहीं है। पिछले 3 दिनों में हमें एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेड होगा। मेरा समझना है कि विप्रो से बेहतर आईटी स्टॉक चार्ट इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां पर ध्यान देना चाहिए। पहला स्टॉक तो टीसीएस है, जहां मेरा समझना है कि विप्रो से निकल के टीसीएस में निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो आई थिंक टीसीएस आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है करंट लेवल से भी। और दूसरा स्टॉक टेक महिंद्रा है, जहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। मेरी राय में विप्रो से निकल के टीसीएस में निवेश करें। अगर टीसीएस के लेवल्स की बात करिए तो आपको स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ 2900 के नीचे लगाना है। लेकिन यहाँ पर अगर 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद आपको 4000 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। सुब्बाराव ने भेजा है और ये सवाल है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 1550 की इनकी बाइंग है, 80 स्टॉक्स हैं, व्यू है इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म। मानस क्या सजेशन गोदरेज प्रॉपर्टीज पर? 500 रुपए के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है फिलहाल हर स्टॉक पर, क्या करें अब? देखिए चार्ट तो अभी भी वीक लग रहे हैं और मेरा समझना है कि गोदरेज प्रॉपर्टी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी जाएंगे तो जो 200 वीक मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जिसमें शायद आपको 1100 रुपए तक के स्तर देखने को मिले। तो वहां पर निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी केवल 1210 के ऊपर करें। ओके, चलिए एक और कॉलर से बात करेंगे। रंजीत है हमारे साथ, आप फोन लाइन पर सूरत से। रंजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास इसका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर्स है 137 प्राइस पे। ओके, तो मुझे पूछना था कि इसे होल्ड 137 का लॉस इसमें। ठीक है, पूछ लेते हैं। आपने बताया आपकी बाइंग है 137 की, 88-89 पर है, 48 रुपए का नुकसान तो है काफी। मानस क्या सजेशन इस पीएसयू स्टॉक पर? देखिए डेफिनेटली स्ट्रक्चर में चेंज आया है। अब कहीं ना कहीं चार्ट्स वीक लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसला है, टी टू टी में आ गया है। इसलिए मेरा समझना है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर एक छोटे लॉस में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अब खरीदारी तो आपको तब तक नहीं करनी जब तक स्टॉक 130 रुपए के ऊपर ना निकले। ओके, चलिए तो ये सजेशन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल लेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अब सवाल ले लेते हैं सोशल मीडिया से, और एक सवाल हमें भेजा है हिरेन ने। सवाल है इनका दानी पार पर 55 की इनकी बाइंग है और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो है 55 रुपीज के। इनफैक्ट काफी लोअर लेवल की बाइंग, तो इतनी उथल पुथल के बावजूद भी इनकी मुनाफे की पोजीशन है। क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए, क्या करेंगे? 160 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 220 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 260 280 तक के स्तर आपको अदानी पावर में देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल और लेंगे। और सुमित एक सवाल भेज रहे हैं हमें सोशल मीडिया पर ही, गाजियाबाद से इन्होंने सवाल भेजा है। स्टॉक है इनके पास टाटा कंज्यूमर का, 750 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म, क्या करें मानस?
देखिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी सही जगह पर स्टॉक ने बॉटम बनाया है, क्योंकि 680 660 की रेंज में सपोर्ट दिखता है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, तो उसके आसपास ही बॉटम बनाया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का स्टॉक ने कंफर्मेशन ऑलरेडी दे दिया है। मेरा समझना है 680 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। पहला टारगेट 750 रुपए रहेगा, जो कि स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर निकला तब तो आपको शायद 790 या 800 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल राकेश भेज रहे हैं हमें, और इनका जो सवाल है वो अकेलिया काले सॉल्यूशंस पर है। इनकी बाइंग 1344 रुपए के आसपास की है। लॉन्ग टर्म विजन क्या करें? माफ करिएगा, मैं नाम नहीं सुन पाया स्टॉक का, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ये अकेलिया काले की बात कर रहे हैं, ACCAELY IT क्षेत्र की कंपनी। जी जी, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी स्टॉक ने 1080 के आसपास बॉटम बनाया है। आज कंफर्मेशन मिला है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। 200 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1380 रुपए और उसके बाद 1510 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए स्टॉक में 1140 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक सवाल भेज रहे हैं राकेश बजाज बैंगलोर से। इनका सवाल इंडेक्स पर है। निफ्टी का 17400 का कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीदा हुआ है 65 रुपए पर। 10 लॉट्स इनके एक्सपायर हो रहे हैं 6 अप्रैल को। तो क्या सजेशन इनकी इस पोजीशन पर होल्ड करें या एग्जिट? क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, आज भी हमें लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब आपको स्टॉप लॉस रखना है 17,300 के नीचे। ये कैश लेवल्स हैं, अगर 17,300 के नीचे निफ्टी कैश जाने की कोशिश करे तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकलना है। बट मेरा समझना है कि आपको कम से कम 17,450 17,500 तक के स्तर निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो इस कॉल में बिल्कुल बने रहने की कोशिश करें 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक सवाल हमें भेज रहे हैं गौरव दिल्ली से, और सवाल है इनका पिडिलाइट पर 2500 का कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीदा हुआ है करंट एक्सपायरी का, और जो इस कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो 9 रुपए का है। बताइए। तो देखिए स्टॉक अब बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 2400 रुपए के ऊपर निकलेगा। हालांकि स्टॉक कोशिश कर रहा है 2300 रुपए के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है। तो 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 2400 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो वो एक ब्रेकआउट होगा, और उस केस में आपको 2550 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल हमें सनी भेज रहे हैं वेदांता पर। 50 स्टॉक्स हैं वेदांता के। परचेजिंग प्राइस है इनका 278 का। आईओसी भी है इनके पास, यहाँ 80 रुपीज की बाइंग है। दोनों में शॉर्ट टर्म व्यू है। जानना चाहते हैं क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेदांता 278, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 80। तो देखिए वेदांता में पहला काम करना है 275 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 286 पे, वो लेवल्स निकल जाएंगे तो आपको 300 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए 274 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक इन्होंने आईओसी का बताया था, तो आईओसी में अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया 200 मूविंग एवरेज पे, जो कि 75 के आसपास है। तो 75 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। एक रेजिस्टेंस है 78.50 का, वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको 82 रुपीज तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो आईओसी में भी बने रहिए, बट स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 75 रुपीज का। करने के साथ दोनों स्टॉक स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। लेवल्स आपको मानस ने बताया है। लेकिन चलिए शो को समेटने का वक्त है। सवाल इतने लेंगे। शुक्रिया मानस शो में आने के लिए, सभी स्टॉक्स अपनी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई दीपाली जी, इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर है। थैंक यू मानस शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।